नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर दूसरे चरण की वोटिंग के ठीक पहले दूसरे चरण की 142 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले या फिर उलटफेर होने जा रहा है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दूसरे चरण में 142 सीट और यहाँ पर बात की जाए तो जिस कहा से यहाँ पर 2021 के नतीजे रहे थे, लेकिन इस बार क्या बड़ा उलटफेर यहाँ पर सामने आ रहा है, इस पर महत्वपूर्ण चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि दूसरा चरण निर्णायक हो जाता है। और यहाँ अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल को लेकर जिस कार के यहाँ पर आकलन है उसमें यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े, क्योंकि दूसरे फेज में भवानीपुर सीट पर भी यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है और भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी विशेष शुभेंदु अधिकारी के बीच एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर बंगाली हिंदू करीब 42 फीसदी हैं, गैर बंगाली हिंदू यहाँ 34% करीब हैं और मुस्लिम वोटर्स यहाँ करीब 24%, कायस्थ यहाँ 26%, पूर्वी भारतीय 14% और मारवाड़ी यहाँ 10%, ब्राह्मण वोट यहाँ करीब 7% के करीब हो जाता है। तो ऐसे में भवानीपुर सीट पर किसको लेकर आकलन है, लेकिन दूसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरा चरण के जो नतीजे रहे थे 2021 में यहाँ टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 18 सीट ही मिली थी इन 142 सीटों में से। लेकिन क्या दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह अग्नि परीक्षा की तरह दूसरा चरण देखा जा रहा है क्योंकि दूसरे चरण में बात की जाए तो नादिया से 17 सीटें हैं, नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटें, दक्षिण 24 परगना की 31 सीट, हावड़ा से 16, हुंगली की 18, पूर्वी वर्धमान की 16, नॉर्थ कोलकाता की 7 और साउथ कोलकाता की 4 सीटों पर दूसरे फेज को लेकर 29 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। तो यहाँ अगर बात किया तो किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज को लेकर कुल 142 सीटें हैं, जहां सामान्य सीटें 107 हैं और सुरक्षित SC/ST के लिए यहाँ पर 35 सीटें आरक्षित हैं। और ऐसे में बात किया तो यहाँ का जो गणित है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं नादिया जिले की 17 सीटों में से, जहाँ टीएमसी का 9 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी 8, कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ 0 सीटें जाने की संभावना सामने आ रही है। वही उत्तर 24 परगना की 33 सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं और हार और जीत के बीच एक अहम यहाँ पर जिला माना जाता है, जहाँ टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है करीब 20 सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट की संभावना सामने आ रही है, जबकि दक्षिण 24 परगना की भी 31 सीटें निर्णायक हो जाती हैं। 2021 में इन जिलों में सीधे तौर पर टीएमसी का पलड़ा भारी था और इस बार भी टीएमसी का पलड़ा यहाँ 21 सीटों पर भारी है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ सीटों की वापसी करते नजर आ रही है, करीब यहाँ पर 9 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि हावड़ा जिले की 16 सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं। यहाँ पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, 8 सीट पर टीएमसी तो 8 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच है, मुकाबला बिल्कुल बराबर का देखने को मिल सकता है जो विश्लेषण निकल के सामने आ रहे हैं। वही कोलकाता की 11 सीटों की बात करें तो टीएमसी को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि हुंगली जिले की 18 सीटों की बात किया, यहाँ टीएमसी 10 सीटों पर पलड़ा भारी है और भारतीय जनता पार्टी 8, कांग्रेस के खाते में 0 सीट की संभावना सामने आ रही है। पूर्व वर्धमान की 16 सीटों की बात करें तो यहाँ टीएमसी 9 सीटें और भारतीय जनता पार्टी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती है। तो टीएमसी को 75 से 90 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 45 से 65 सीट, कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 से 5 सीट की संभावना दूसरे चरण को लेकर लगाई जा रही है। क्योंकि दूसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ टीएमसी ने 2021 में 123 सीटें हासिल की थी 142 सीटों में, लेकिन इस बार यहाँ पर नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे चरण में भी टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर दूसरा चरण निर्णायक हो जाता है। और यहाँ अगर बात किया तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में यहाँ पर ममता बनर्जी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर 4 मई को किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर अपने यहाँ रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको एग्जिट पोल के आंकड़े, यहाँ पर पहले चरण और दूसरे चरण के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।